सईद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़ यूट्यूब पर, जबकि फ़ेसबुक पर आप हमें AP न्यूज़ अज़्म पाकिस्तान के नाम से देख सकते हैं। आज हम मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार में, जहां पर अंजुमन कौम सिकंदरी के जानिब से 2.5 साला इंतखाबात हो रहे हैं 2024 में। और यहाँ इस वक्त हम एक जो चराग के हवाले से लोयल पैनल है उसके स्टॉल पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मेरे साथ फ़िरोज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि साबका कमेटी में भी रहे हैं, सालिहती कमेटी में रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आज के जो इंतखाबात हो रहे हैं और 2 पैनल तश्कील पाए गए हैं, इसमें क्या सिलसिला है और ये 2.5 साला सेशन के लिए जो उम्मीदवार मुंतखब होंगे, जो पैनल मुंतखब होगा, इसके बारे में आप क्या राय और इज़हार पेश करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जोड़िया बाज़ार कम्युनिटी में हम अंजुमन कौम सिकंदरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी बिरादरी में आज इलेक्शन हो रहे हैं और ये इलेक्शन माशाल्लाह खुश असबली के साथ हुए हैं। ये बड़े खुशदिली से इलेक्शन से हम फारिग हो रहे हैं और आने मेंबर जो कामयाब होंगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मेंबर आके हमारी को बिरादरी के लिए बेहतर काम करेंगे। हम शहर कराची में कराची, जोड़िया बाज़ार, नई कराची, लांडी, कोरंगी, लालूखेत, हमारी कराची में हमारी बिरादरी जो है वो मुस्तकिल तौर पर सन 47 से आबाद है और हम तो कौम और मुल्क की तरक्की के लिए, अपने पैनल की खुशहाली के लिए काम करने के लिए सबके दुआ गो हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, ये फ़िरोज़ुद्दीन साहब थे, मसालिती कमेटी के साबका हैं और इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया। रियाज़ अली भाई कोरिया वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे इस पुरमसरत मौके पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कोरिया वालों ने पूरी तरीके से इनको भरपूर सपोर्ट किया है और माशाल्लाह से इनको पूरी तरीके से वोट मिले। अब अल्लाह देखें क्या करता है। अभी कामयाबी होती है, अभी काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग के बाद फैसला होगा। इत्तिहाद पैनल के स्टॉल पर मौजूद हैं, इस पैनल के सदर साहब मोहतरम ज़फ़र भाई मेरे साथ मौजूद हैं और भरपूर तरीके से अब इंतखाबी वक्त इख्तिताम पजीर के करीब पहुंच चुका है और अब हम इनके बाद आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इत्तिहाद पैनल के नाम से और आपका इंतखाबी निशान फूल है, और क्या फ़रमाएँगे आप और अपनी कौम के अहबाब के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? हमारा जो पैनल है इत्तिहाद पैनल, वो वैसे भी इत्तिहाद के नाम से बहुत मशहूर भी था और मेरा ये भाई का पुराना पैनल था, उसमें भी हम लोग कामयाब हुए थे इत्तिहाद पैनल से। लेकिन ये बिरादरी के हिसाब से एक वोटिंग है जो होनी चाहिए, हर बिरादरी में होनी चाहिए, बल्कि लिहाजा कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के काम आने में जो है फ़र्क पड़ता है। यही है कि सबको इत्तिहाद रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा ये इलेक्शन आज निमट गया, तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है ये। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम शाहरुख फ़िरोज़ कादरी साहब। आप अंजुमन कौम सिकंदरी में मदरसा कमेटी के इंचार्ज रहे हैं और अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, फिर नई जिम्मेदारियाँ भी अहबाब को मिलेंगी। इस मौके पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी अंजुमन कौम सिकंदरी के बारे में भी बताएँ और मुख्तसर तारुफ भी इस अंजुमन का करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया सईद सईदी साहब, सबसे पहले तो कि आपने वक्त निकाला और यहाँ आकर कवरेज कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है अंजुमन कौम सिकंदरी के हवाले से, हमारी बिरादरी है और तकसीम हिंद के बाद 1947 में जब हिजरत करके मुहाजिरीन दिल्ली से और अलीगढ़ से खुसूसी तौर पर जो लोग यहाँ आए, उनमें हमारी बिरादरी के लोग शामिल थे। और अंजुमन कौम सिकंदरी को बेसिकली रंगरेज़ कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो ये कहने की वजह यह है कि दिल्ली में और अलीगढ़ में जो कपड़ा रंगने के शोबे से वाबस्ता लोग थे, वो हमारी बिरादरी की अक्सरियत थी उनमें। और फिर जब यहाँ तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुए, तो यहाँ भी जो कपड़ा रंगने के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनमें अक्सरियत हमारी है। इस वक्त जो हमारी बिरादरी के लोग हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं। एक चैप्टर हमारे यहाँ जो है जोड़िया बाज़ार का है और एक चैप्टर न्यू कराची का है। और यहाँ आज जो ये इलेक्शन हो रहा है, इसके हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ तो ये प्रोसीजर है 2.5 साल के लिए। हर 2.5 साल में इलेक्शन कराने का एक सिलसिला ये शुरू किया गया है 2022 में।
2022 में जो इंतखाबात हुए उनमें मतलब जो है कि अनअपोज इलेक्शन जीते हाजी शाहिद साहब, उनके मुकाबले पे कोई दूसरा पैनल आया ही नहीं। उससे पहले एक तवील अरसा रहा कि जो इलेक्शन सेल ना होने की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाते थे। इससे कबल 2010 में इलेक्शन हुए थे, यानी कि आप यूँ कह लें 2010 में इलेक्शन हुए, फिर 2022 में इलेक्शन हुए और अब ये 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं जो 2.5 साल के अरसे के लिए होंगे। यहाँ 2 पैनल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक पैनल का निशान है चिराग, जो आप देख रहे हैं चिराग का निशान है, और इनके सदर हैं जनाब मोहम्मद फैज़ान साहब, और इसी तरह एक पैनल का निशान है गुलाब, इनके सदर हैं मोहम्मद ज़फ़र साहब। तो ये 2 पैनल कंटेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुआ है, बड़े खुश उसलूबी से हुआ है, और इलेक्शन में कोई ऐसा मामला नहीं हो सका कि जिसे हम नाखुशगवार वाक़या कह सकें। और ये इलेक्शन अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बजे तक का वक्त है, 1 घंटे का इजाफा किया गया। अब ये वक्त भी ख़त्म हो चुका है और अब जो है इंशाल्लाह गिनती का जो भी मरहला है ऊपर इलेक्शन सेल के लोग उसको देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बिरादरी के लिए एक अच्छी कमेटी बन जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख। शमीम भाई हमारे दरमियान आप मौजूद हो रहे हैं और ये साबिका सदर हैं अंजुमन कौम सिकंदरी के। आपके ख़यालात का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्या इज़हार फरमाएंगे? माशाल्लाह 2 पैनल तश्कील पाकर आज इंतखाबात हो रहे हैं 2.5 साल सेशन के लिए। हमारे पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें अंजुमन कौम सिकंदरी की जानिब से हाजी शाहिद का पैनल आया था और वो अल्लाह के फजल से अनअपोज जीता है। और अब हमारी बिरादरी के 2 पैनलों में बहुत सख्त मुकाबला है। एक ये पैनल लाइन पैनल और एक इत्तेहाद पैनल, और हमने जो सपोर्ट किए अपने लाइन पैनल को किए, और हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से विन करेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉयल पैनल जिनका इंतखाबी निशान चिराग है, इनके तमाम उम्मीदवारान मौजूद हैं। मेरे साथ इरशाद भाई भी मौजूद हैं, फैज़ान भाई भी हैं, दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप लोगों का इंतखाब बहुत ही एहसन और बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पाया है, वक्त भी हो गया है, काउंटिंग हो रही है, और क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे हमारे नाज़रीन के लिए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन कौम सिकंदरी में ये जो इलेक्शन का सिलसिला है ये रवां दवा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से खुश असलूबी के साथ होना चाहिए। इलेक्शन लड़ाई झगड़ा नहीं इसका नाम, इलेक्शन का मकसद है कि चुनाव, और चुनाव प्यार मोहब्बत से होते हैं, और जो भी जितने भी ग्रुप्स आए मैं समझता हूँ कि उनमें आपस में मोहब्बतें, भाईचारगियाँ, सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि हम अपनी मोहब्बतों को कायम रखते हुए वोटिंग कराएं। वोटिंग कराने के बाद जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देना चाहे, जिसको लोग चुनना चाहें उनको चुने, और उनको चुनने के बाद उनका फिर काम जो है आगे वो यही है कि बिरादरी के लोगों की जो मामलात हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो उनके लिए हमको लगता है कि ज़रूरी काम है वो करने चाहिए, ना कि अपनी चौधराहट यानी कि अपनी सदारत को चमकाने के लिए मज़ीद अपने उस काम में लग जाएं। करना ये चाहिए हमें जितने के बाद के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। मेरा तो ये ईमान है कि आप अगर लोगों की खिदमत करेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह आपको इज़्ज़त ऐसे अता फरमाएगा कि जो आपकी तसव्वुर और गुमान में भी नहीं होगी। अच्छा, माशाल्लाह बड़े ही मुफस्सल अंदाज में आपने एक इस इलेक्शन के बारे में बताया, और ये भी आप बता दें कि आपके पैनल की जानिब से ऐसी कोई ख़ास बात जिस पे आप चाहते हो कि भाई हमने ये मंशूर दिया है कि हम कामयाब होकर इसको तरजीहन बुनियाद पे इस 2.5 साल दौर के अंदर ऐसा काम कर जाएंगे कि आगे वाले अहबाब भी याद रखेंगे? देखिए माशाल्लाह फैज़ान भाई हमारी तरफ से जो ना कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के माशाल्लाह से, और फैज़ान भाई एक नौजवान मैं समझता क़यादत है हमारी, और अल्लाह पाक ने इनके अंदर सलाहियतें दी हैं, और माशाल्लाह अभी ये प्रेसिडेंट जब नहीं थे, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जब नतीजा आएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यकीनन सदर जो है इंशाल्लाह हमारा फैज़ान भाई, अल्लाह ने चाहा तो होगा, क्योंकि बिरादरी को इन पर भरोसा है और बिरादरी के लोग इन पर यकीन रखते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इलेक्शन होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के लोगों के बहुत काम करते आए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते, जो एक खामोशी के साथ कर दिया करते हैं लोगों के काम। तो इसी तरह की मैं समझता हूँ लीडरशिप को आगे आना चाहिए, और यूथ को कम अज़ कम जो है वो साथ रहना चाहिए, और यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि देखिए हमारा जो आगे असासा है वो यूथ है, और अगर यूथ हमारे साथ खड़ी है, यूथ अगर आगे बढ़ रही है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो दीगर कौमें कर चुकी। आज हमारी कौम के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं है, हमारी कौम के अंदर अब हमें आगे की चीज़ें लेके जानी है। आगे अभी बहुत सारे मामले हैं जो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास अभी तो हम बेसिक पे खड़े हैं।
मुझे उम्मीद है फैज़ान से, अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरे ग्रुप से, इसके पूरे पैनल से, फैज़ान भाई के, कि इंशाल्लाह जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ये बिरादरी को आसमान की बुलंदी तो लेके जाएंगे और वो काम ये करके देंगे इंशाल्लाह कि जो बिरादरी के लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, ये इमारत है जहाँ से दाखिल होकर इलेक्शन के वोटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से भी हमारे यहाँ नुमाइंदगान मौजूद हैं। थाने से जो तशरीफ़ लाए हुए हैं इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं अपनी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अंजुमन कौम सिकंदरी के इंतखाबात की इंतखाबी जगह पर, जहाँ पर ये देखें वोटर हजरात ने भरपूर अंदाज में वोटिंग में हिस्सा लिया और यहाँ देखें दोनों उम्मीदवारों, दोनों पैनल्स के डब्बे भरे हुए हैं वोटिंग से और माशाल्लाह बहुत ही भरपूर तरीके से कौम के नुमाइंदा लोगों को मुंतखब करने के लिए यहाँ वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है। और यहाँ ये एक जानिब पैनल के अहबाब इंट्रीज़ कर रहे हैं और यहाँ इंदराज वोटर हजरात काउंटर का इलेक्शन सेल कायम है और ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वोटर लिस्ट में इंदराज किया जा रहा है और साथ ही एक जानिब ये वोट डालने की जगह एक पैनल वाले अहबाब की और दूसरी जानिब की इंतज़ामिया मौजूद है और अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी यही तरीका कार है दूसरी जानिब भी कि यहाँ इन्होंने वोटर पर्ची का सिलसिला और अंगूठे के निशान लगाने का सिस्टम और साथ ही यहाँ पे देखें अपने इंदराज करवा रहे हैं पहले और उसके बाद फिर ये अपना वोट कास्ट करेंगे। और इसी तरीके से ये इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी है और देखते हैं कि कौन से पैनल को अवाम मुंतखब करते हैं। अंजुमन कौम सिकंदरी के जो वोटर हजरात हैं वो भरपूर तरीके से इस वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ कुछ इलेक्शन सेल के अहबाब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये चीफ़ इलेक्शन सेल हारून अहमद साहब मौजूद हैं और मैं इनसे भी बात करता हूँ। ये कुछ तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरीक़ाकार के तहत यहाँ सिलसिला जारी है। हाँ जी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कर फरमाएंगे आपको। जी, मैं चीफ़ इलेक्शन सेल हारून अहमद हूँ और ये हमारी बरादरी के इलेक्शन थे। ये हर 2.5 साल के बाद हमारे बरादरी के इलेक्शन होते हैं। इस दफ़ा वोटिंग के ज़रिए हो रहे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है, सब ने बड़ा ताउन किया, बड़े जोश और खरोश पाया गया इस इलेक्शन में और इंशाअल्लाह ताला 6 बजे हम वाइंड अप करके इसका गिनती का अमल शुरू करेंगे और अपनी बरादरी की तारीख़ के पहली दफ़ा वोट के ज़रिए कोई कमेटी मंतखब हो रही है उसका अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया। नीचे वाले बटन को दबाया ना। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अय्यब रहमतुल्लाही हाजी रहमतुल्लाही और मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारे ये इलेक्शन हुए हैं और हमारा भाई फैज़ साहब, भाई ये फैज़ान साहब जो आए हैं तो इनके जो वालिदैन थे उनकी बड़ी खिदमत थी। इनके जो वालिद साहब असलम और उनके वो भी और उनके जो दादा थे वो भी हाजी मोहम्मद सईद साहब, उनकी बड़ी खदमात हैं और हमें भी इनसे उम्मीद है ये भी अपने खदमात पेश करें और लोगों के मसले मसाइल मालूमात करें और लोगों के जो मसले हैं वो हल करें। ये मैं इन दोनों पैनल जो हमारे जो ऑफिस में हुए हैं इन दोनों के लिए मैं इनके उम्मीद करता हूँ कि दोनों मिलकर बिरादरी के लिए काम करें और जो मसले मसाइल उसको हल मिल बैठ कर और ये अल्लाह इनको खुश रखे, इनको कामयाब करे, आप इनमें जोड़ पैदा करें इनमें और सब इनमें आप इनमें मोहब्बत पैदा करें। ये कि मैं इनसे बहुत उम्मीद हूँ, हमारी बिरादरी की बहुत उम्मीद है कि हमारी बिरादरी चाहती है कि हमने इनको कामयाब कराएं, अल्लाह इनको कामयाब करे और इनसे पूरी उम्मीद है कि इनसे ये हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ इलेक्शन सेल हारून अहमद आज अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारी बरादरी की तारीख का कामयाब तरीन इलेक्शन बज़रिया वोट कराया। ये हमारी बरादरी की तारीख में पहली दफ़ा कोई कमेटी बज़रिया वोट मुंतखब हो रही है। तमाम अहले बरादरी को आज 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा करने चाहिए। तमाम बरादरी का
तारीख रकम की है। बिरादरी की 76 साल तारीख में पहली दफ़ा वोट के जरिए कोई कमेटी मुंतखब हुई है। आज जो वोट कास्ट हुए अब मैं उसका आपको ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। देखिए, न्यू कराची से टोटल 383 वोट डाले गए। न्यू कराची से टोटल 383 वोट कास्ट में, जिसमें से एक वोट रिजेक्ट हुआ है। टोटल पूल वालों को, इत्तेहाद पैनल को 175 वोट मिले हैं। चराग को 207 वोट मिले हैं न्यू कराची से। जोड़िया बाजार से 1114 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, जिसमें से 5 वोट मुस्तरद हुए हैं। फूल वालों को, इत्तेहाद पैनल को 362 और चराग को 747 वोट। ओवरसीज का रिजल्ट आपको बता दूं, टोटल 52 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, जिसमें से 42 अफराद ने वोट हासिल की। फूल ने 12 और चराग ने 30 वोट हासिल किए। एक मिनट। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं सारे मिला के 1539 हुए हैं, जिसमें से फूल इत्तेहाद पैनल को 549 और चराग को 984 वोट मिले। इस तरह से चुप तो रहो। इस तरह से आज के फाते जो है चराग यानी लॉयल पैनल, ठीक है, ये ऑफिशियल रिजल्ट है मेरे पास और सबके इसमें साइन है। इसमें दोनों चीफ इलेक्शन के साइन है, इनकी मौजूदगी